जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेरा आर्मी जीडी के अंदर रिजल्ट कैसे आया। यहाँ पर मैं अपना आर्मी जीडी 2026 का रिजल्ट लगा देता हूँ, आप सब देख लीजिएगा। मेरा आर्मी जीडी 2026 में रिजल्ट आया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमने कौन से सर से तैयारी किया था, कौन सा बैच लिया था और कहाँ से क्या पढ़ा था। साइंस में क्या मैंने पढ़ा था, जीके में मैंने क्या पढ़ा था और मैथ में मैंने क्या पढ़ा था और रीजनिंग में क्या पढ़ा था। क्योंकि आर्मी जीडी का सिलेबस ये है कि मैथ से आपको वो 15 क्वेश्चन, साइंस से 15 क्वेश्चन और जीके से 15 क्वेश्चन और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन रहता है। टोटल 50 नंबर का होता है और इसमें स्कोर आप जितना कर सकते हैं कर लीजिए। मैं अभी दानापुर जिडारो के अंतर्गत गया एआरओ में आता हूँ। तो इस साल 2026 का मेरे एआरओ का कट ऑफ गया है लगभग 38 या 39 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। मेरे भाई क्वेश्चन कट ऑफ जो है वो आसमान को छू रहा है। दिन पे दिन कंपटीशन जो है हाई लेवल होता जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम तैयारी करें, शॉर्ट तरीके में कैसे हम तैयारी करें। देखो मेरे भाई, पढ़ता तो हर कोई है, हर बच्चा आज के डेट में पढ़ रहा है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोगों का कोई ना कोई दोस्त होगा जो बहुत पढ़ता होगा लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है। मेरे भाई क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ने से रिजल्ट नहीं आता है। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं एग्जाम के बेसिस पर, उसी को पढ़ना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आपको आर्मी जीडी में मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर क्लियर करना चाहिए और साइंस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए और रीजनिंग में और मैथ में। तो आइए हम आपको बताते हैं। आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि आप नोट कर सकें। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, मैथ में हम बता दे रहे हैं। हम जो चैप्टर बताएंगे तो आपको क्या करना है कि इस पर ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले आप आर्मी जीडी का जिस सर का भी आप पढ़ रहे होंगे, जिस सर का भी आप बैच लिए होंगे, आप उस सर को मत देखिए क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको सबसे पहले इन चैप्टर्स को कवर करना है। जैसे मैं मैथ में सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज यानी कि प्रतिशत को, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रतिशत। उसके बाद आ जाइए लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा साधारण ब्याज, आप नोट करते चलिएगा। चौथा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। पाँचवा वर्गमूल। पाँचवा ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वर्गमूल। नोट करिएगा, वर्गमूल, घनमूल और दशमलव भिन्न। इन तीन अलग अलग चैप्टर्स है। वर्गमूल, वर्गमूल, घनमूल और दशमलव भिन्न अलग अलग चैप्टर्स है। आप इसको जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आर्मी में इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। और छठा चैप्टर नोट कीजिएगा, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद 2D क्षेत्रमिति से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। 2D से, 2D क्षेत्रमिति से पढ़िए। 3D से एक भी नहीं आता है, 2D पढ़िएगा। और अनुपात समनुपात, समय चाल व दूरी, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न एक फिक्स है। रेलगाड़ी से और समय काल से एक क्वेश्चन फिक्स है। तो आप अगर इतना चैप्टर पढ़ ले रहे हैं तो मैथ में आप आसानी से स्कोर 15 क्वेश्चन में से हमको लगता है कि आप 11 प्लस क्वेश्चन आसानी से स्कोर कर जाइएगा, ठीक ना। अब बात करते हैं साइंस के बारे में। क्योंकि देखो मेरे भाई, साइंस का क्या है कि साइंस का वेटेज जो है 30 नंबर है और जीके का भी वेटेज 30 नंबर है। तो मेरा बात मानिएगा कि साइंस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। क्योंकि साइंस कॉन्सेप्ट बेस है, फिक्स रहता है कि यहीं से आएगा। लेकिन जीके का कोई फिक्स नहीं रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैथ पे फोकस करना है, साइंस पे फोकस करना है, 2 चीज़ पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है। तो साइंस में आपको हम बताएंगे 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आर्मी जीडी में केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है, ना के बराबर आता है। बस उसको आप अगर 1 महीने में पढ़ लीजिएगा ना, केमिस्ट्री का भी ऐसा नहीं है नहीं आता है, बस ना के बराबर आता है। बस 1 महीना पढ़ लीजिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी फोकस करना है साइंस में फिजिक्स और बायो पे, और इसमें भी सबसे ज़्यादा बायो पर फोकस करना है। तो आइए बताते हैं बायोलॉजी में, बायोलॉजी के वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो आर्मी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नोट करिएगा चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर है विटामिन, दूसरा चैप्टर है मानव रोग, तीसरा है पाचन तंत्र। मानव शरीर में जितना भी तंत्र है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सारे तंत्रों को पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र हो गए, सारे तंत्रों को मतलब पढ़ लेना है। और बॉटनी में खास करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आप इसको पढ़ के जाइएगा। और 7वां चैप्टर कोशिका है और 8वां स्केलेटन सिस्टम है, हड्डियाँ हैं। और 9वां चैप्टर आपका हो जाएगा पोषण एवं संतुलित आहार। और 10वां चैप्टर वर्गीकरण। और 11वां ब्रेन, 12वां हार्ट और 13वां शाखा यानी कि बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या है। मतलब कि ब्रांचेस क्या है, तो इससे ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इसे मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, ब्रांचेस। तो यहीं से क्वेश्चन आता है।
ये रहा बायोलॉजी के क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स का कौन कौन सा चैप्टर है जहाँ से ज़्यादा वेटेज मिलता है। तो सबसे पहले मात्रक मापन है, उसके बाद है विद्युत धारा, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आप नोट कर लीजिए। विद्युत धारा आर्मी जीडी के भी एग्जाम में आता है, आर्मी नर्सिंग का भी, आर्मी टेक्निकल का भी। इस चैप्टर से तीनों एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आया था 2026 के एग्जाम में। तीसरा चैप्टर बता रहे हैं फिजिक्स का कार्य शक्ति ऊर्जा, पांचवा मैग्नेटिज्म चुंबकत्व, छठा पांचवा ध्वनि, छठा बल और न्यूटन के नियम, सातवां प्रकाश यानी कि लाइट। इसमें आपको मुख्यतः दर्पण और लेंस के बारे में पढ़िएगा। और आठवां चैप्टर मैं अपने तरफ से बता देता हूँ, नेत्र आँख के बारे में पढ़ते जाइएगा। तो अब आइए केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि केमिस्ट्री कब पढ़ना है। तो 1 महीने पहले पढ़ना है, केमिस्ट्री को छोड़ एकदम नहीं ना के बराबर पढ़ना है। और पढ़ना भी है 1 महीना पहले। तो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? सबसे पहला चैप्टर पढ़िएगा पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। दूसरा चैप्टर आवर्त सारणी, तीसरा परमाणु संरचना, चौथा रासायनिक अभिक्रिया, पांचवा धातु अधातु, छठा तत्व यौगिक और मिश्रण। ये रहा टोटल साइंस का चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि साइंस में 15 क्वेश्चन आता है, आप आराम से 11 से 12 क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जीके की ओर। जीके का देखो, जीके में जीके में कितना सब्जेक्ट होता है पहले ये देखो। जीके में होता है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एक ज्योग्राफी। आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में हिस्ट्री और ये क्या बोलते हैं जी, इकोनॉमिक्स, 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन ना के बराबर आता है। नहीं, आता ही नहीं है। इकोनॉमिक्स से तो आता ही नहीं है। हिस्ट्री से पूछ लिया तो कभी पूछ लिया, इकोनॉमिक्स से तो आता ही नहीं है। इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री को भी नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री को कब पढ़ना है? जब एग्ज़ाम के 1 महीना पहले इसको भी। अभी मुख्य फोकस करना है पॉलिटी पर, पॉलिटी से भर भर के क्वेश्चन आ रहा है, और फोकस करना है ज्योग्राफी पर। तो आइए पॉलिटी और ज्योग्राफी के भी हम चैप्टर्स बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप पॉलिटी के चैप्टर्स नोट करिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 नंबर में मैं अपने से बता रहा हूँ, 1 नंबर में आप लिखिए 1 से 32 तक सभी अनुच्छेद को आप याद कर लीजिए। पहला अनुच्छेद क्या है, संविधान का दूसरा अनुच्छेद क्या है, ठीक है। अनुसूचियाँ 12 अनुसूची है, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। और देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के अनुच्छेद को आपको याद होना ही चाहिए। तीसरा नोट करिए संविधान संशोधन, चैप्टर का नाम है, यूट्यूब पर सर्च मारिएगा आ जाएगा। चौथा है संविधान के विदेशी स्रोत, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन पॉलिटी, संविधान के विदेशी स्रोत आप पढ़ लीजिएगा। पांचवा है मौलिक अधिकार, छठा है मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य अलग अलग चैप्टर्स है, आप कर लीजिएगा। और सातवां 2026 के एग्जाम में जहाँ से भर भर के क्वेश्चन आया है, पंचायती राज अधिनियम, भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है इससे। और आठवां निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग के बारे में भी मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, इसको भी कर लीजिएगा। तो ये रहा पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर्स। आपको ज्योग्राफी में क्या करना है, आपको नदियों के बारे में पढ़ना है। गंगा नदी, यमुना नदी, गंगा की सहायक नदी कौन है, यमुना की सहायक नदी कौन है, ऐसे ऐसे नदियों के बारे में पढ़ना है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है, गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है, ये सब नदी के बारे में पढ़ लीजिएगा पहला। और दूसरा चैप्टर पर्वत के बारे में पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी भर भर क्वेश्चन आ रहा है। जैसे अरावली पर्वत हो गया और हिमालय पर्वत हो गया, ये सब पर्वत के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और तीसरा चैप्टर है मिट्टी, भूगोल में, ज्योग्राफी में तीसरा चैप्टर है मिट्टी, इसको कर लीजिएगा। चौथा चैप्टर झील, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, कैस्पियन सागर झील हो गया, वूलर झील हो गया, झील के बारे में पढ़ते जाइएगा ज्योग्राफी में। और पांचवा हो गया महाद्वीप एवं महासागर। ये रहा ज्योग्राफी के चैप्टर, जितना हमने बताया आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। अब रहा बात स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का हम एक अलग से वीडियो लाएंगे। स्टैटिक जीके का एग्जाम में बहुत बड़ा वेटेज है, आर्मी जीडी के एग्जाम में। स्टैटिक जीके का भी नोट कर लीजिए, चैप्टर बता ही दे रहे हैं। सबसे पहले स्टैटिक जीके में आएगा तीनों सेनाओं से संबंधित जानकारी, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं से संबंधित जानकारी आपको रखना है। आर्मी का स्थापना कब हुआ, आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है, आर्मी के पहले चीफ ऑफ कमांडर कौन थे, मतलब ये सब आपको याद रखना है। अब बताते हैं हम आपको, जैसे मैं स्टैटिक जीके की बात कर रहे थे, तो स्टैटिक जीके में हो गया तीनों सेनाओं से संबंधित जानकारी, पहला चैप्टर। और दूसरा चैप्टर आपका ये रहेगा प्रमुख महापुरुषों की समाधि स्थल, जैसे में महात्मा गांधी हुए हैं, वो मतलब कहाँ दफन हुए थे, ये चैप्टर। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नेशनल पार्क्स। और ऐसे ऐसे करके 10 से 11 चैप्टर्स हैं, मतलब एक अलग से हम इसके लिए वीडियो लाएंगे। स्टैटिक जीके में स्टैटिक जीके का वेटेज अलग से वीडियो लाएंगे। स्टैटिक जीके बहुत पूछता है आर्मी जीडी के एग्जाम में, जीके में। और करेंट अफेयर्स का वेटेज तो कहिए मत, 3 से 4 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम में। इसके लिए भी हम एक प्रॉपर तरीके से वीडियो लाएंगे।
और वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे, आप जिस भी सर का बैच लिए होंगे, आप उस बैच से पहले मेरे बताए हुए चैप्टर्स को क्लियर कीजिए, उसके बाद ही सर जो पढ़ाएंगे पढ़िएगा। बैच तो हर कोई ले लेता है, बैच तो हर कोई खरीद लेता है, लेकिन हर किसी का रिजल्ट नहीं आता है। आप बहुत सारे लोगों को सुने होंगे, कहता होगा कि बैच लिए तो सर का फिर भी रिजल्ट नहीं आया। अरे नहीं आएगा ना भाई, रिजल्ट कैसे आ जाएगा? रिजल्ट अपना दिमाग लगाना पड़ता है रिजल्ट के लिए। सर लोग सिर्फ पढ़ा देते हैं, आगे बताते नहीं हैं कुछ। ठीक है, आप मेरे अगर बताए हुए बातों पर चलिएगा तो आराम से आर्मी जीडी के एग्जाम में मैं जितना भी बताया हूँ, अभी जीके के रीजनिंग के बारे में छोड़ दिया हूँ। देखो बता दे रहे हैं, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन आता है। बता रहे रीजनिंग का वेटेज ये नहीं लिखे। रीजनिंग में देखो बता रहे क्या होता है। रीजनिंग में आता है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स, इसको नोट करो। रैंकिंग टेस्ट दूसरा चैप्टर, और ब्लड रिलेशन तीसरा चैप्टर। ये 3 चैप्टर पढ़ के जाओ, तुम रीजनिंग में कम से कम 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मार के आओगे आराम से। ठीक है मेरे भाइयों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। वैसे तो हम अगला वीडियो हम सोच रहे हैं कि स्ट्रेटजी पर लाइन स्ट्रेटजी में कौन सा चैप्टर पढ़ें, आर्मी जीडी के एग्जाम में आता है, और रीजनिंग वाले पर। क्योंकि देखो बता रहे हैं हम, आर्मी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको मैथ पे पकड़ होना चाहिए, साइंस पे पकड़ होना चाहिए, और रीजनिंग पे पकड़ होना चाहिए। अगर आपका मैथ का 15 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन कर देते हैं, और साइंस का 15 में से 12 कर देते हैं, और रीजनिंग में 5 में 5 कर देते हैं, आपका समझ लीजिए। और जीके में 15 में से 5 भी कर देंगे ना, तो समझ लीजिए आपका 36 से 38 क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यही था बात सारा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।